मैत्री त्रिपाठी सीधे मॉडल टाउन पहुंची हुई हैं। सीधे चलते हैं दिल्ली के दंगल से जुड़ी खबरें देखने के लिए मैत्री के पास। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मैत्री त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिल्ली का दंगल। हम इस वक्त मौजूद हैं मॉडल टाउन इलाके में दिल्ली के, और यहाँ पर हम एक बहुत ही खूबसूरत से पार्क में मौजूद हैं और यहाँ सभी लोग हमारे साथ, कई लोग ऐसे मौजूद हैं जो इस बार भी वोट करने वाले हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ बुजुर्ग लोग भी हैं जो ये बताएंगे कि इस बार जब वो वोट करेंगे तो उनके दिमाग में क्या होगा। लेकिन शुरुआत इस बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। बड़ी खबर यह है कि लगातार अरविंद केजरीवाल जिस तरह के आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर और 8 महीने की गवर्नमेंट पर, उसका जवाब देने के लिए बीजेपी ने एक 16 मेंबर्स की टीम बनाई है। और आप ताज्जुब करेंगे, ये मेंबर्स जो हैं वो मंत्री हैं, यानी कि 16 मंत्री जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल का। इन तमाम खबरों पे बात करने के लिए हमारे साथ लगातार 2 रिपोर्टर्स जुड़े रहेंगे। हमारे साथ संजय शर्मा रहेंगे बीजेपी मुख्यालय से, और साथ ही हमारे साथ अरविंद चतुर्वेदी भी जुड़े रहेंगे। कांग्रेस का पक्ष वो बताएंगे उनकी तरफ से क्या बात। लेकिन सबसे पहले बात इसी खबर की करते हैं कि अब 16 मंत्री जवाब देंगे अरविंद केजरीवाल का। सीधे सबसे पहले रुख करते हैं संजय शर्मा का। संजय जी, यही सवाल जो हम कर रहे हैं कि एक आदमी के सवालों का, एक आदमी के आरोपों का जवाब 16 मंत्री करेंगे। जी हाँ मैत्री, हालांकि किरण बेदी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री का दावेदार बनाकर के मैदान में जरूर उतारा, लेकिन किरण बेदी अभी तक अरविंद केजरीवाल के जवाब देने से, उनके आरोपों का जवाब देने से बचती रही। जब भी हम अरविंद केजरीवाल के बारे में उनसे कोई बात करते हैं, सवाल पूछते हैं, वो इसको टाल जाती हैं, किसी तरीके से टालना चाहती हैं, वो सब कुछ जनता पर छोड़ना चाहती है। लेकिन अब बीजेपी के नेताओं को चुनाव की चिंता है, मतदान की चिंता है, और इसी चिंता के लिए उन्होंने बराक ओबामा के जाते ही दिल्ली में उन्होंने कारपेट बम्बिंग कर दी है। 16 केंद्रीय मंत्री मैदान में उतार दिए हैं। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली, निर्मला सीतारमण, जेपी नड्डा, राजीव प्रताप रूडी, डॉक्टर महेश शर्मा सहित 16 मंत्रियों को उतारा है जवाब देने के लिए, अरविंद केजरीवाल के आरोपों का जवाब देने के लिए। अरविंद केजरीवाल लगातार एक के बाद एक बीजेपी पर हमले कर रहे हैं। उन्होंने खुद को ईमानदार बताया, किरण बेदी को अवसरवादी बताया। बीजेपी एक के बाद एक नोटिस भेज रही है। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को नोटिस भेज, तो लगातार जिस तरह से हमले कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, उसके लिए एक सुनियोजित तरीका अपनाया है अब मोदी सरकार ने कि कैसे जवाब दिया जाए, कैसे दिल्ली के जो चुनाव हैं उसमें कैसे जनता के पैसे के सामने पेश हुआ जाए। और इसके लिए ये मंत्री और महेश शर्मा, डॉक्टर महेश शर्मा भी इस 16 ब्रिगेड में शामिल है। उनसे बात की हमारे संवाददाता संजय शर्मा ने। हमारे साथ भारत सरकार के संस्कृति एवं पर्यावरण केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा हैं। डॉक्टर शर्मा जी, क्या केजरीवाल के मुकाबले के लिए भारत सरकार को 15 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री मैदान में उतारने पड़ रहे हैं? देखिए, मुकाबला किसका कह रहे हैं आप? केजरीवाल जी इतिहास के पन्नों में सिमट चुके हैं और उनकी जगह वास्तव में वही है। भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है और भविष्य भी दिख रहा है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में एक जुझारू कैंडिडेट के रूप में किरण बेदी जी को जो उन्होंने दिल्ली का मुख्यमंत्री पद देने का निश्चय किया है, मैं समझता हूं उससे एक नया एक संचार हुआ है युवाओं में, मातृशक्ति में और आम मतदाताओं कार्यकर्ताओं के अंदर। लोगों को समझ में आ गया कि अगर भविष्य किसी के हाथ में है तो एक मजबूत मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के हाथ में है। देश में आज एक मजबूत सरकार है जिसमें विश्व के अंदर भारत की और भारतीयता का सम्मान इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा है जो शायद आजादी के बाद तक अब तक नहीं था। और वही इतिहास अब दिल्ली की जनता भी दोहराने जा रही है। आदरणीय किरण बेदी जी के नेतृत्व में जो सरकार दिल्ली में बनने जा रही है, उसके बाद दिल्ली और देश का नक्शा बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत में आए, क्या आपको लगता है कि बराक ओबामा के भारत आने से इसका लाभ भी कुछ भाजपा को मिल सकता है? देखिए, बराक ओबामा एक ऐसे लोकतांत्रिक और अंतर्राष्ट्रीय शक्ति के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में आए हैं। इससे एक संदेश ये जाता है कि 2 लोकतांत्रिक शक्तियां मिलकर उन आतंकवादी और ऐसी शक्तियों को मात देंगी, ये संदेश आज गया है। सवाल इस बात का नहीं है कि हर वर्ष कोई ना कोई किसी राष्ट्र का नेता हमारे बीच में आता रहा है, लेकिन बराक ओबामा जी का हमारे बीच में आना 26 जनवरी की परेड के अंदर, ये एक अपने आप में संदेश है कि आखिरकार किस तरह भारत की बढ़ती हुई ताकत को पूरे विश्व की शक्तियां पहचानने लगी हैं, ये उसकी पहचान है।
सर ऐसा क्यों हुआ कि केंद्र सरकार के सारे मंत्री, करीब 15 से ज्यादा मंत्रियों को अपना कामकाज छोड़ करके दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा? क्या केंद्र के सरकार के मंत्री पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है? क्या पार्टी के प्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी पार्टी की सरकार दिल्ली में स्थापित करें? अगर हमारे पास कार्यकर्ता के रूप में आज मैं यहां खड़ा हूं, मैं किसी मंत्री के रूप में नहीं खड़ा हूं, मैं यहां पर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पहले हूं, उसके बाद मैं मंत्री हूं। उन कार्यकर्ताओं ने सम्मान देकर मुझे मंत्री बनाया, तो मेरा धर्म और फर्ज है, मैं अपनी भावना से यहां पर आया हूं। मुझे किसी का कोई डिक्टेटर आदेश नहीं मिला है कि मैं अपने पार्टी के लिए काम करूं, मैं अपने कार्यकर्ताओं के लिए काम करूं। इसमें गलत क्या है? ये थे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा, जिनका कहना है कि वो भाजपा के कार्यकर्ता के नाते दिल्ली की सड़कों पर उतरे हैं। कैमरामैन मोहित के साथ संजय शर्मा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। और जहां ओबामा विजिट से निवृत्त हुए तमाम मोदी सरकार के मंत्री और स्टार प्रचारक अब दिल्ली के दंगल में कूद पड़े हैं। और आपको अब ये बताएंगे कि कौन कौन आज प्रचार करने वाले हैं दिल्ली में। शुरुआत करते हैं, किरण बेदी जो हैं वो तो लगातार रोड शो कर रही है। नामांकन दाखिल करने के बाद ही से उन्होंने अपना रोड शो और प्रचार का जो कार्यक्रम है वो जारी रखा है। लेकिन सुषमा स्वराज भी अब फ्री हो गई हैं और वो भी अब पूरी तरह से दिल्ली चुनाव में उतर चुकी हैं, उसके प्रचार में उतर चुकी हैं। वो भी कई जगह आज प्रचार करेंगी। साथ ही स्मृति ईरानी एचआरडी मंत्री जो है दिल्ली सरकार की, वो भी अब दिल्ली में प्रचार करने के लिए उतर चुकी है। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अब चुनावी दंगल में उतर चुके हैं, दिल्ली में प्रचार करने के लिए निकल चुके हैं, रोड शोज करेंगे, प्रचार करेंगे। सतपाल महाराज भी इसी तरह से दिल्ली में चुनाव प्रचार के लिए आ चुके हैं। ऐसे ही कई मंत्री और कई बड़े नेता जो हैं बीजेपी के, अब दिल्ली में प्रचार करने के लिए पूरी तरह से मैदान में उतर चुके हैं। और मॉडल टाउन के लोगों से भी बात करेंगे, उनका क्या कहना है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या सोचकर वोट कास्ट करेंगे। यहाँ पे रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटते हैं। मॉडल टाउन इलाके में मौजूद हैं दिल्ली के, और यहाँ पर एक पार्क में मौजूद है जहाँ कई लोग हमारे साथ हैं जो ये बताने वाले हैं कि इस बार जब वो वोट देंगे तो उनके दिमाग में क्या क्या चीजें होंगी। एक साल जो जो तमाशा हुआ है राजनीतिक स्तर पे वो सब लोगों ने देखा है और कई लोगों की राय बदली है। कई लोग अपने पुराने जो एमएलएज हैं उनके साथ हो गए हैं और कई लोग फिर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जब आप वोट कास्ट करेंगे तो क्या होगा आपके दिमाग में? जी देखो, जो अभी है हमारे दिमाग में वो इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक लीडर मिला है जिसने हिंदुस्तान का शक्ल बदल दी। जो अभी है हमारे दिमाग में वो इतना अच्छा है जिसका कोई हिसाब नहीं। एक लीडर मिला है जिसने हिंदुस्तान का शक्ल बदल दी और कोई वो पैसा खाने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री से सारा कुछ चलेगा। जो नीचे आएगा प्रधानमंत्री ही फीड करेगा उसको। तो मतलब कि नरेंद्र मोदी यानी कि हमारे प्रधानमंत्री को दिमाग में रख के ये वोट करने वाले। हमारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, ये बताइए कि सुनो मेरी और जी, जो जिसको लोगों ने वोट डाल दी पहले, वो 49 दिन में ही अपने तौर तरीके सारे दिखा के चला गया, भगौड़ा हो गया। और उसने वो काम किया है जो धरती वो से कुछ दिन पहले इंटरव्यू में अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि अब लोग उनसे गुस्सा नहीं है, लेकिन भगोड़ा शब्द का जब भी जिक्र होता है तो जहन में एक ही नाम आता है जो सारे लोगों के मुंह से निकलता है। तो लोग अभी भी अरविंद केजरीवाल से नाराज है। हमारे साथ एक महिला भी है, ये बताइए कि आपके दिमाग में कौन से मुद्दे रहेंगे, किन चीजों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगे? हम तो स्टेबल गवर्नमेंट चाहते हैं। बड़ी खबर ये आ रही है कि दिल्ली चुनाव तो होने ही वाले हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को एक नई चिंता हो गई है। चिंता उनको ये हो गई है कि कहीं उनके खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ कोई स्टिंग न कर दे, और इसकी वजह से वो अब चुनाव आयोग से शिकायत इसकी करने वाले हैं। लगातार हमारी संवाददाता शिवानी त्यागी इस मुद्दे पर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उन्हीं के पास चलते। शिवानी, नई चिंता हो गई अरविंद केजरीवाल को?
जी बिल्कुल, यहाँ पे देखिए दिल्ली का जो दंगल है और महत्वपूर्ण होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। जहाँ बीजेपी अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार रही है दिल्ली के दंगल में जीत के लिए, तो वहीं केजरीवाल को भी डर लगने लगा है कि कहीं अगर किसी कार्यकर्ता का या फिर किसी कैंडिडेट का अगर कोई किसी तरीके का स्टिंग बाहर आ जाता है तो वो उनकी छवि को धूमिल कर सकता है। तो वहीं उन्होंने ट्वीट के जरिए ये आश्वासन भी जताया है कि जनता इस बार नहीं मानेगी, ये झूठे जिस तरीके से प्रिस्क्राइब्ड एक तरीके से उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की जाएगी, तो जनता इन परपंचों में नहीं फंसेगी, वो स्टिंग की सत्यता को नहीं, मतलब जो इस तरीके के स्टिंग है उनकी बात को नहीं मानेगी। साथ ही साथ कहीं ना कहीं दिल्ली में पिछली बार अगर 2013 की बात करें स्टिंग को लेकर फिर से स्टिंग की चिंता जो है सताने लगी है अरविंद केजरीवाल को। जिस तरह से बीजेपी ने मिनिस्टर ब्रिगेड उतारी है उनके खिलाफ, ये उनका जो डर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आपको हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी ये बताएंगे कि राहुल गांधी भी अब चुनावी सफर में उतर गए और दिल्ली में लगातार प्रचार कर रहे हैं, उनके कार्यक्रम होने वाले हैं, उससे भी बात करेंगे और तमाम जायजा लेंगे। यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन इसे कर रहे हैं। और अब कांग्रेस के युवराज राहुल गांधी भी चुनावी सफर में उतर गए हैं, लगातार वो रोड शो कर रहे हैं, आज भी वो प्रचार करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अरविंद चतुर्वेदी लगातार जुड़े हुए हैं कांग्रेस मुख्यालय से। अरविंद, ये बताइए, राहुल आखिरकार चुनावी सफर में उतर ही गए, लेकिन मुद्दे कौन से उठाएंगे प्रचार के दौरान? उधार के मुद्दे होंगे या अपना भी कुछ होगा? मैत्रेय, बहुत बड़ा सवाल यह है कि किस तरह से कांग्रेस अपनी पुरानी खोई जमीन को वापस पाने के लिए लड़ रही है, और शायद यही कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं। वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि जो लोग उनके साथ थे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि 15 साल कांग्रेस ने यहाँ पे शासन किया और आज कांग्रेस की हालत यह है कि पिछली विधानसभा में उनके पास सिर्फ 8 सीटें हैं, और आज उनकी स्थिति ये है कि वो जनता के सामने जाके ये गुहार लगा रहे हैं कि ये कांग्रेस वही है जिन्होंने आपके लिए काम किया है। और शायद राहुल गांधी भी वही पुराने मुद्दे उठा रहे हैं, चाहे बिजली से जुड़ी हुई बातें हो, चाहे गरीबी को लेकर बात कही गई हो, चाहे शिक्षा को लेकर बात कही गई हो, कोई नई बात उनके पिटारे में। बहुत बड़ा सवाल है राहुल गांधी के लिए, पूरी कांग्रेस के लिए, सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि लगातार दिल्ली की जो जमीन है वो कांग्रेस के हाथ से खिसक चुकी है। मैं जिस इलाके में खड़ी हूँ, मॉडल टाउन, ये गढ़ माना जाता था कांग्रेस का। 3 बार यहाँ पर कुंवर सिंह यहाँ के एमएलए थे, जिनको हरा दिया एएपी के अखिलेश पति त्रिपाठी ने, और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ है लोगों के लिए। लोगों से ही जानते हैं कि उनके मन में क्या है, इस बार किसको वोट देंगे, झाड़ू को हाथ के साथ जाएंगे या कमल पकड़ेंगे? इस दफा कोशिश है कि हम आपके साथ ही जाएंगे। अखिलेश पति त्रिपाठी हमारे विधायक हैं यहाँ के, तो उन्होंने इस इलाके को काफी देखा है। राहुल गांधी इतनी मेहनत कर रहे हैं, कांग्रेस से मोह भंग हो गया है? स्पेंट फोर्स है वो तो, स्पेंट फोर्स है राहुल गांधी तो। जो यहाँ के जो पूर्व विधायक थे कंवर करण सिंह, उन्होंने काम किया था इस इलाके पे, लेकिन इस वक्त चेंज हुआ थोड़ा सा आम आदमी पार्टी के आने से, तो उससे अच्छा लगा हमें। हमारे साथ एक महिला भी, उनका एक रिएक्शन लेते हैं। हाँ जी, हम तो आपको ही वोट डालेंगे। अच्छा। तो लोग आपके साथ जाना चाहते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिशनल कांग्रेस के भी वोटर्स हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ भी कुछ लोग झुकते हुए नजर आ रहे हैं। ये तुम्हारी खास पेशकश। मॉडल टाउन में इस वक्त मौजूद हूँ, ऐसे ही किसी और इलाके से फिर आपको वहां के लोगों का मूड दिखाएंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इंडिया न्यूज पे खबरें लगातार जारी हैं।